हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, रेलवे द्वारा 2024 में नया नोटिफिकेशन नई वैकेंसी को लेकर जारी हुआ है। ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट से है, ठीक है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है नई वैकेंसी को लेकर। और दोस्तों, आपको बता दें ये वैकेंसी 12 तारीख का इंटरनल सोर्स था, जो अब ऑनलाइन का डेट इसमें आ चुका है कि आप किस दिन से ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, 12 तारीख के डेट में आया हुआ है, ठीक है। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे के साइट पर है। चलिए आपको दिखाते हैं आप कहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉयड नोटिस नंबर RRC/NR/01/2024 SNG, यानी 2024 का नया नोटिफिकेशन वैकेंसी को लेकर जारी हो चुका है। ये आपका साइट है RRCNR.org। यहाँ से आप साइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़कर क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस नोटिस में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या और किस किस के लिए नोटिस आया है, किस किस पोस्ट के लिए। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है। रिक्वायरमेंट अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड कोटा फॉर द ईयर ऑफ 2023 to 2024 लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ पे मैट्रिक्स 7 CPC इन नॉर्दर्न रेलवे। तो ये आप कह सकते हैं कि लेवल 1 एंड लेवल 2 डिपार्टमेंट का वैकेंसी है। और क्या ये स्काउट्स एंड गाइड्स कैट है, ठीक है। देखिए क्या बोला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन citizens for requirement of following posts in level 1 level 2 pay matrix 7 CPC against scout and guides quota for the year 2023-2024 in northern railway. The posts are open to all candidates and candidates belonging to SC ST OBC ex servicemen PW category who will be apply against this notification will be extended relaxation in age limit at admissible in a general open market requirement. However, in case of being selected with any relaxation on account for being a candidate from above case above categories, he will be taken against reserve roster point. तो देखिए इसमें आपको क्लियर हम बता दें कि ये जो वैकेंसी ओपन टू ऑल कैंडिडेट के लिए आया हुआ है। देख लीजिए, ऑल कैंडिडेट, ओपन टू ऑल कैंडिडेट, इस लाइन को पढ़िए, ओपन टू ऑल। और ये वैकेंसी उनके लिए है जो स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा से है, ठीक है, उनके लिए वैकेंसी है। चलिए मेन बात है दोस्तों इसमें जो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया है, क्या लग रहा है, और दूसरी बात एज में रिलैक्सेशन कितना दिया है, कितना नहीं दिया है। मेन ये फैक्ट के लिए इस नोटिस में क्या दिया है ये देखेंगे कि आने वाले ग्रुप डी या LP में भी वो छूट मिलेंगे या उसमें वो ITI और 10 जो दोनों एकदम मस्ट रहेंगे, या 10 के लिए भी कुछ माने नॉर्मल जो 10 पास किए उन्हें भी वैकेंसी में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी वो अप्लाई कर सकते हैं आने वाले ग्रुप डी या LP में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन कैन अप्लाई फॉर both category, that is level 1 level 2 subject to fulfilling eligibility condition and given below in para 1.0. However, candidate need to submit separate application form along with the examination fees for the each application. देखिए यहाँ एक बात आप जान लीजिए कि ये जो स्काउट जो आप स्काउट एंड गाइड्स कोटा का जो वैकेंसी निकला है, अगर आप लेवल 1 लेवल 2 के पोस्ट को भरेंगे तो दोनों को आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, अलग अलग फीस पे करना होगा। या रेलवे ने साफ साफ कह दिया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबमिट सेपरेट
एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ एग्जामिनेशन फीस फॉर ईच एप्लीकेशन, यानी प्रत्येक एप्लीकेशन को अलग अलग आपको भरना होगा, अलग अलग फीस तो पे करना होगा। सेपरेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर बोथ कैटेगरीज मोस्ट प्रोबेबली ऑन द सेम डे इन ट्वाइस शिफ्ट। देखिए आपको अलग अलग फॉर्म तो भरना ही होगा, अलग अलग फीस पे करना होगा, और एग्ज़ाम भी दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग ही देना होगा। वो सेम डे आपका हो सकता है, ठीक है, 2 शिफ्ट में हो सकता है। देखिए 2 शिफ्ट सेम डे। यहाँ तक आपको समझ में आया क्लियर? देखिए ये अब देखिए मैंने यहाँ देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल नोटिफिकेशन ऑन आरआरसी वेबसाइट 12 तारीख को ही दे दिया गया था। डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मेन ये है, देखिए 17 तारीख से, यानी 17 जनवरी 17 तारीख से ये एप्लीकेशन फिलअप करना स्टार्ट हो गया एंड क्लोज 17/2 यानी 17 फरवरी 2024 क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का। आप इस डेट तक भर सकते हैं। एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन क्या है, 9 मार्च 2024, यानी इसका यानी इस एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड जब यानी एग्ज़ाम कब होगा उसका डेट भी मेंशन कर चुके हैं, 9 मार्च 2024। ये एक्सपेक्टेड है, आगे भी कुछ हो सकते हैं या पीछे भी, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए मेन इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या खोजा है लेवल 1 में, मेन ये देखना है, क्योंकि ग्रुप डी में कैंडिडेट उम्मीद कर रहे हैं कि 10 जो सिंपल 10 पास किए उनके लिए पोस्ट रहेगा या नहीं, या 10 प्लस ITI कंपलसरी, या 10 प्लस अप्रेंटिसशिप कंपलसरी होगा, या कुछ पोस्ट 10 का रहेंगे कि नहीं। इस नोटिस के अनुसार आपको कुछ आइडिया ज़रूर लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये तो ग्रुप सी का है लेवल 2 का। इसमें पास्ट 10+2 यानी HS इज इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। यानी आपको UR है OBC है तो आपको 10+2 होना चाहिए, 50% मार्क कम से कम होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। 50% मार्क्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन। यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि ये 50% का जो कंडीशन 10+2 में UR और OBC और EWS कैंडिडेट को रखा गया, और SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 50% ज़रूरी नहीं है, उन्हें सिंपल पास भी है 10+2 से तो वो भर सकते हैं। लेवल सी ग्रुप सी का लेवल 2 का देखिए 5 पोस्ट है। टेक्निकल में देखिए मेट्रिकुलेशन प्लस ITI और NCVT SCVT और मेट्रिकुलेशन SSC, यानी यहाँ क्लियर जान लीजिए कि ये जो वैकेंसी है 10+ ITI आपका है तो आप इससे फिल कर सकते हैं, या आप अप्रेंटिसशिप किए हैं 10+ तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ तो 10 के लिए कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि लेवल 2 का है, इसमें जाहिर है कि 10 के लिए नहीं होगा। अब मैंने आपको लेवल 1 का देखना था, चलिए उसे देखते हैं। ये स्काउट कोटा का क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिएगा। मेन ये था, देखिए अब आइए लेवल 1 में। मेन ये है ग्रुप डी, ठीक है, लेवल 1 20 पोस्ट है। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ, मेन ये आपको देखना है, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एंड SNT। ये जो पोस्ट है, अगर ये पोस्ट में वैकेंसी है, ठीक है, 20 पोस्ट दिया हुआ है, तो इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, 10+ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय SCVT। यानी इस पोस्ट को भरने के लिए आपके पास 10+ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 10+ ITI या 10+ ITI होना चाहिए। आपका 2 साल का कोर्स या 1 साल का कोर्स कुछ भी है, तब ये आप इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, सिविल इंजीनियर मैकेनिक इलेक्ट्रिक और SNT। अब 10 के लिए कल जो ओनली 10 पास किए हैं कैंडिडेट, उनके लिए क्या पोस्ट है, कुछ है कि नहीं, चलिए वो भी देखते हैं। देखिए नीचे में किया था फॉर अदर डिपार्टमेंट, यानी अगर सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिक एंड SNT में पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10+ अप्रेंटिसशिप एंड और 10+ ITI होना ही चाहिए।
और अदर के लिए जो सिंपल पास किए हैं 10 उनके लिए यार ITI यार इक्विवेलेंट या अप्रेंटिसशिप। तो देखिए इस नोटिस में, इस वैकेंसी में ये आप सोच सकते हैं कि जो ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आएगा भविष्य में 1 महीना 1.5 महीना में इलेक्शन से पहले, तो आप मान के चलिए कि जो सिंपल 10 पास किए हैं उन कैंडिडेटों को भी कुछ सीट दिया जाएगा या उन कैंडिडेटों को भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए ग्रुप डी में, ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए। अगर यहाँ 10 ओनली जो सिंपल पास किए हैं अगर ये रहता तो ये फॉर अदर डिपार्टमेंट के लिए नहीं देता, तो आप थोड़ा होप उम्मीद लगा सकते हैं कि जो रेलवे नोटिस पर नोटिस दी थी कि 10 प्लस ITI कंपलसरी हो गया, वो तो लग ही रहा, मगर कुछ पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा, आप कुछ पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो चलिए वो क्या क्या पोस्ट है, किस किस पोस्ट में आप भर सकते हैं, आपको प्रीवियस नोटिस के अनुसार दिखाते हैं। जो ओनली सिंपल 10 के लिए क्या पोस्ट है एंड 10 प्लस ITI या 10 प्लस अप्रेंटिसशिप। देखिए ये जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट दिया हुआ है 1 नंबर से लेकर इतने पोस्ट, और भी 1-2 हैं, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। ये जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए 10 प्लस अप्रेंटिसशिप या 10 प्लस ITI ये चाहिए आपको। ग्रुप डी का आगे आने वाले पोस्ट में जो वैकेंसी आएगी, ठीक है, यानी मैक्सिमम बोल सकते हैं कि 10 प्लस ITI या 10 प्लस अप्रेंटिसशिप के लिए पोस्ट होंगे, ठीक है। ये 16-17 जो भी पोस्ट है, मतलब मैक्सिमम पोस्ट समझ लीजिए अब टेक्निकल बेस पर ही आएगा, 10 प्लस टेक्निकल, 10 प्लस ITI या 10 प्लस अप्रेंटिसशिप। अब आपको माने प्रश्न होगा कि क्या सिंपल 10 वालों के लिए कुछ नहीं आएगा, तो वो भी चलिए देखते हैं। अब देख सकते हैं टोटल 23 नंबर तक 10 प्लस अप्रेंटिसशिप या 10 प्लस ITI बेस पर ही वैकेंसी होंगे। और सिंपल 10 वाले के लिए, सिंपल 10 वाले के लिए ओनली 24 नंबर 25, 26, 27, 28 यानी आपको 4 से या 5 पोस्ट भरने मिलेगा। उसमें भी देखिए हेल्पर में मेडिकल, हॉस्पिटल अटेंडेंस, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, गेटमैन, ठीक है, पोर्टर, हैमल स्वीपर, ये सभी इसमें देख लीजिए आप 10 ओनली 10 या ओनली ITI या ओनली ये आपका अप्रेंटिसशिप किए हैं NTB SCBT या आपका NCBT से, SCBT या NCBT से। तो ये मान के रखिए कि 10 जो सिंपल 10 पास किए हैं उनके लिए तो पोस्ट कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन बहुत ही कम आएगा, ठीक है। यानी कम आने का मतलब है कि आपका डिपार्टमेंट में बहुत ही फाइट होगा। ओनली 10 पास वाले के लिए बहुत ही कंपटीशन हाई हो जाएगा, और 10 प्लस ITI या 10 प्लस अप्रेंटिसशिप वाले के लिए जो कंपटीशन है बहुत ही कम हो जाएगा। तो आपको उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। दोस्तों बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा, इसके लिए सॉरी, लेकिन आप समझ सकते हैं, आपको क्लियर अब हुआ कि 10 प्लस ITI, ठीक है, और 10 ओनली 10 पास पर कितने वैकेंसी भविष्य में आ सकते हैं। चलिए उस नोटिस को फिर से देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्लियर, जो ग्रुप डी का नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें 10 प्लस ITI, 10 प्लस अप्रेंटिसशिप और 10 सिंपल 10 बेस पर भी कुछ वैकेंसी आएगी, ये मान के रखिए, क्योंकि न्यू वैकेंसी 2024 में इसका ऑप्शन दे चुका है, ठीक है। कुछ पोस्ट के लिए आएगी मगर आएगी। अब मेन है ये तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ, एज में क्या छूट दिया गया उसे चलिए देखते हैं। देखिए एज लिमिट लेवल 2 को नहीं देखना है दोस्तों, लेवल 2 आप देख सकते हैं। लेवल मेन यहाँ फोकस लेवल 1 पर है जो ग्रुप डी कैंडिडेट के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए लेवल 1 यू आर OBC SC ST लोअर डेट ऑफ बर्थ फॉर ऑल रिमार्क 18 to 33 यानी 18 से 23 साल फॉर UR के लिए, प्लस 5 साल मतलब 5 साल SC ST के लिए छूट और 3 साल OBC के लिए। तो ये अब बोल सकते हैं जो ये नोटिफिकेशन में जो एज दिया हुआ है, ये पीछे वाली वैकेंसी में जितना एज था उतना ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है।
आपको इस वैकेंसी में, इस नोटिफिकेशन में। तो हो सके जो अभी आएगी ग्रुप डी के वैकेंसी, उसमें आपको एज रिलैक्सेशन में कम मतलब छूट मिलेगी, ये उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो एज रिलैक्सेशन में तो उतना कुछ खास नहीं दिया है, जो छूट था पहले का सेम वैसे ही वही कंडीशन है। और यहाँ मेन आपको पता चल गया कि 10 प्लस ITI और सिंपल 10 का कुछ पोस्ट जरूर आएगा, ये कंफर्म मान कर रखिए। और देख सकते हैं यहाँ भी सपा सपा बोल दिया गया है एज के लिए। ठीक है, ये मेन स्काउट कोटा का है। इसके बाद आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। देखिए फीस के बारे में बोला है 500 रुपये, SC ST के लिए 250 रुपये। देखिए डॉक्यूमेंट्स सभी दिया हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया कि 40 नंबर 60 नंबर 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो मेन दोस्तों इस नोटिस में आपको यही बताना था कि जो बहुत कैंडिडेट परेशान थे, बहुत छात्र की जो नई वैकेंसी आएगी उसमें 10 वाले बच्चों को क्या होगा, जो सिंपल 10 पास है उन्हें मौका मिलेगा कि नहीं ग्रुप डी में। तो आप कंफर्म रहिए दोस्तों, आपको मौका मिलेगा, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए ही मिलेगा, इसलिए आपका कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, उसी कम वैकेंसी में आपको लेना है फाइट करके। और 10 प्लस ITI और 10 प्लस अप्रेंटिसशिप वाले के लिए तो सुनहरा मौका है। वैकेंसी तो लगभग आएगी दोस्तों, चुनाव है, चुनाव का माहौल है, आप कन्फर्म मान कर रखिए, आप तैयारी मत छोड़िए, अभी लगे रहिए। अगर नहीं आएगा इस सिलेक्शन तक लगे रहिए, उसके बाद आप जो कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं, मगर लेकिन इस वैकेंसी के लिए आप लगे रहिए, वैकेंसी ज़रूर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस नोटिस में इतना ही था। आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं, ये वेबसाइट है, वेबसाइट में दिया हुआ है। हालांकि ये 12 तारीख का डेट में आया था, लेकिन ऑनलाइन 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उन दोस्तों के लिए, उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो स्काउट एंड गाइड्स कोटा के लिए है। ठीक है, तो बस दोस्तों इस नोटिस में इतना ही था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नए नए इन्फॉर्मेशन आपके पास लाते हैं। ठीक है, और बेल आइकन एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, आपके पास नया नोटिफिकेशन पहुँचे। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।